मैंने 25 साल की उम्र में अपनी फैमिली यूनियन का काम संभाला। जैसे ही मैंने ऑफिस संभाला, मैंने सारे गलत लोन और कसीनो वाले बिजनेस बंद कर दिए। मैंने अपने सैकड़ों ब्रदर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और घर के पैसे तक भर दिए। मेरा खास दोस्त लियाओ, जो 3 साल से मेरे साथ है, वो भी अब सोचने लगा है कि मैं पागल हो गया हूं। ब्रदर, हम कोई यूनियन नहीं है, हम एक कंपनी कब बन गए? उसने पूछा। आओ, मारपीट और लड़ाई अब पुरानी बात हो गई है। नए जमाने में ट्रेंड के साथ चलना होगा। जब मेरे फादर की डेथ हुई, मैं बाहर देश में एमबीए पढ़ रहा था। इसलिए उन्होंने मुझे जल्दी से इलियन सेंग संभालने के लिए बुलाया। आज से इलियन सेंग में सारे फैसले मैं लूंगा। अस्याओ, तुम्हारे फादर बॉस थे तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन एक लड़का जो बाहर की पढ़ाई करके आया है, वो हमारे बिजनेस के रूल्स क्या समझेगा? क्या तुम्हें डेट कलेक्ट करना या एरिया पे कब्जा करना आता है? मैंने कहा, वो रूल्स तो बस बच्चों के खेल जैसे हैं। अंकल बाओ, अब टाइम बदल गया है। वो सब आपके लिए ठीक था। तुम पागल हो, ये हमारा बेस है। तुमने पैसे आने का रास्ता ही बंद कर दिया। ब्रदर्स, हम भूखे मर जाएंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो कौन तुम्हारे साथ रहेगा? ये लड़का हमारे इलियान सेंग को बर्बाद करना चाहता है। मैंने कहा, घबराओ मत। आओ, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में है। हमें दिमाग यूज करना होगा, ताकत नहीं। आज से सारे एम्प्लॉयज एक फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। कंपनी सारे एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड भरेगी। मीटिंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। इतनी शांति थी कि एक पेन गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। सब ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी बोलती बंद हो गई हो। सब आंखें फाड़कर मुझे देख रहे थे। ये मैंडेटरी इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड क्या होता है? तभी मैनेजर संग आए, जो कंपनी के पर्सनल मैनेजर हैं। उन्होंने समझाया, इसका मतलब है पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस और हाउसिंग फंड। कंपनी के हर एम्प्लॉय को ये सब मिलेगा। अगर कोई तुम्हें चाकू भी मारता है तो उसका पैसा वापस मिल जाएगा। मैंने लियाओ की तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत हैरानी और कंफ्यूजन थी। सिली ब्रदर, ये तो बस शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू हो रहा है। सभी एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग लेनी होगी, बिजनेस मैनेजमेंट, मिलकर काम करना और कानून की जानकारी। अंकल बाओ बोले, हम खत्म हो गए। इस लड़के के हाथ में इलियन सेंग खत्म हो गया। मैंने कहा, अंकल बाओ, ये खत्म नहीं हो रहा। इसका नया जन्म हो रहा है। अब हम कानून वाली सोसाइटी में रहते हैं। ग्रैंडफादर अब हमें किसी का सर काटने या एरिया छीनने नहीं देंगे। अगर हमने खुद को बदला नहीं तो सैकड़ों ब्रदर्स के पास खाने को कुछ नहीं रहेगा। वो असली खत्मा होगा। यंग मैन, तुम्हें लगता है ये काम करेगा? हम गैंगस्टर्स हैं। अगर हम किसी को मारेंगे नहीं या प्रोटेक्शन फी नहीं लेंगे तो ब्रदर्स क्या खाएंगे? मैंने समझाया, आओ, तुम नहीं समझे। सबसे ज्यादा प्रॉफिट वाले बिजनेस क्रिमिनल कोड में लिखे होते हैं, लेकिन दिमाग वाला वही है जो कानून के बही खाते के बाहर रहकर पैसा कमाए। मैंने मार्केट रिसर्च की है। हमारा पुराना बिजनेस प्रॉफिटेबल था, पर रिस्क बहुत ज्यादा था। अगर पकड़े गए तो जिंदगी खत्म। अब हमें एक सिक्योरिटी कंपनी बनना होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमें लड़ना या मरना होगा, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनीज बनाने के बाद जब दूसरे गैंग लड़ेंगे तो वो गुंडागर्दी होगी, लेकिन जब हम जाएंगे तो उसे सिक्योरिटी सर्विस देना कहा जाएगा। जो ब्रदर्स पहले पहरा देते थे, अब उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलेगी। उनके पास काम करने का लाइसेंस होगा और वो बड़े घरों या पर्सनल बॉडीगार्ड की तरह काम करेंगे। अब सबकी आईडी जमा करो ताकि उनका सोशल सिक्योरिटी का काम शुरू हो सके। ये सुनते ही लियाओ एकदम सुन हो गया। मेरी वजह से वो रूम जो कभी धुएं और शोर से भरा रहता था, अब एक साफ ट्रेनिंग रूम बन गया था। भारी भरकम लोग अब एलिगेंट सूट्स पहनकर कानून की किताबें ध्यान से पढ़ रहे थे। लियाओ सबसे ज्यादा बिजी हो गया। वो रोज अपनी छोटी नोटबुक में सबका इंश्योरेंस रिकॉर्ड लिखता। अंकल बाओ जैसे सीनियर लोग अब एडवाइजर बनकर साइड में बैठकर चाय पीते और न्यूज़पेपर पढ़ते। क्या ये नौकर बनने जैसा है? इससे अच्छा तो सड़क पे लड़ना था, उन्होंने कहा। वहां एक अंडरकवर एजेंट था। उसने रिपोर्ट दी, नी श्याओ के आने से सब बदल गया है। आज वो लोग वर्क प्लेस इंजरी के रूल्स पढ़ रहे हैं। ये गैंगस्टर्स क्या कर रहे हैं? कोई इल्लीगल ट्रांजैक्शन मिला? एजेंट बोला, हाँ, मैंने देखा नी श्याओ ने 10 लाख ट्रांसफर किए। सीनियर खुश हुआ, किस लिए? एजेंट कहा, सोशल सिक्योरिटी के एडवांस पेमेंट के लिए। सीनियर बोला, तुम गधे हो जुंग श्याओ। एजेंट ने जब अपना सोशल सिक्योरिटी चेक किया और रिजल्ट देखा तो वो अपने इमोशंस नहीं रोक पाया। 3 साल से माफिया में अंडरकवर हूं और अब मेरा सोशल सिक्योरिटी तक है। आजकल माफिया कितना फॉर्मल हो गया है। लेकिन पुराना बिजनेस बंद करने से पैसे कम हो रहे थे। मेरे फादर की सेविंग से इलियन सेंग 3 महीने भी नहीं चलती। अंकल बाओ रोज सबको भड़का रहे थे कि मैं सब डुबो दूंगा। तभी वेस्ट साइड के गैंग लीडर टाइगर का कॉल आया। अस्याओ, सुना है तुम अब गैंगस्टर नहीं रहे। वो जो तुम्हारे फादर ने नॉर्थ साइड में जगह छोड़ी थी, वो अपने बड़े भाई के लिए छोड़ दो ना। चलो, मैं तुम्हें 5 मिलियन देता हूं।
मेरे भाई बोले, ये हमारी इंसल्ट है, चलो लड़ने चलते हैं। मैंने कहा, गन और टाइफ उठाना बहुत पुराना और बेकार काम है। हम अब कानून से चलते हैं टाइगर। तुम हर चीज मारपीट से सॉल्व नहीं कर सकते। नॉर्थ साइड की प्रॉपर्टी का मामला हमारा लीगल डायरेक्टर तुमसे बात करके सॉल्व करेगा। लीगल डायरेक्टर? ये क्या होता है? अगर तुमने जगह नहीं दी तो मैं छीन लूंगा। मैंने लियाओ से कहा कि लीगल डिपार्टमेंट को बोलो कि वो लॉयर का लेटर भेज दें कि वो हमारा नाम खराब कर रहे हैं और हमें कॉम्पेंसेशन चाहिए। 3 दिन बाद टाइगर के पास कोई लड़ने नहीं आया, बल्कि एक लॉयर का लेटर आया जिसमें रेड सील लगी थी। टाइगर और उसके दोस्त पूरा दिन वो लेटर पढ़ते रहे, पर उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। ये प्रोसीजरल सब्जेक्ट क्या होता है? जुम श्योर डरपोक है। चलो आज रात उनकी जगह तबाह कर देते हैं। रात को टाइगर के 10 लोग एक बार में घुसे, पर वहां कोई डरता हुआ कस्टमर नहीं था। वहां सिक्योरिटी गार्ड्स राइट शील्ड्स और स्टिक्स लेकर खड़े थे। लियाओ वहां बैठा सेफ्टी रेगुलेशंस पढ़ रहा था। अगर तुमने कोई वायलेंस किया या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया तो हमें डिफेंसिव एक्शन लेने का हक है। दोनों तरफ लड़ाई हुई, पर हमारे लड़कों ने ट्रेनिंग ली थी, इसलिए उन्होंने तुरंत सबको रोक दिया। फिर उन्होंने सपोर्ट के लिए पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस की गाड़ियां बार के बाहर आ गईं। टाइगर के लोग चिल्लाए, तुमने हमें पीटा और पुलिस भी बुला ली, तुम गद्दार हो। पुलिस ने उन्हें तुरंत पकड़कर हैंडकफ्स पहना दी। ऑफिसर ने मुझसे कहा, पता नहीं तुम क्या कर रहे हो, पर पुलिस को बुलाना अच्छी बात है। पुरानी आदतें छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा, सर हम तो अच्छे सिटीजन्स हैं, सिक्योरिटी देना हमारी ड्यूटी है। लियाओ ये सब देखकर हैरान था। ना किसी का सर कटा, ना एक्सटॉर्शन किया, फिर भी सब कानून से सेटल हो गया। उसे लगा कि उसका अंडरकवर काम शायद जल्दी खत्म हो जाएगा। इस इंसिडेंट के बाद इलियान सेंग में मेरी इज्जत बहुत बढ़ गई और सबको लगा कि नए बॉस में वाकई दम है। लेकिन सिर्फ मुझे पता है कि इस मंथ की सैलरीज और सोशल सिक्योरिटी देने के बाद ग्रुप का सारा पैसा खत्म हो जाएगा। अंकल बाओ की एडवाइजरी काउंसिल फिर से रेस्टलेस होने लगा है। वो लोग छुपकर प्लानिंग कर रहे हैं। वो कहते हैं, ब्रदर श्याओ, अब तो वो सिगरेट्स तक नहीं खरीद पा रहे। अगर तुमने पैसे नहीं लाए तो अपनी बॉस की पोजीशन भूल जाओ। ले आओ, पहले सिटी के साउथ वाला कमर्शियल एरिया कौन कंट्रोल करता था? वो अंकल बाओ के लोग थे। जब से तुमने ऑर्डर दिया कि वहां से एक्सटॉर्शन यानी गुंडा टैक्स नहीं लेना है, तब से वो हट गए हैं। अब वहां बहुत केओस है। बहुत सारे गैंग्स वहां टेरिटरी के लिए लड़ रहे हैं। अब मौका आ गया है। इस डॉक्यूमेंट को ध्यान से देखो। अपने लोगों को लेकर चलो और हम सिटी के साउथ में एक नया मार्केट ओपन करेंगे। पहला, सिल्वर पैकेज, जिसका कॉस्ट 3000 मंथली है। हम रोज वहां पेट्रोल सर्विस देंगे और एक सेफ ट्रेडिंग लाइसेंस प्लेट फ्री देंगे। गोल्ड पैकेज का कॉस्ट 10,000 मंथली है। हम वहां 24 आवर सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करेंगे। डायमंड पैकेज 50,000 मंथली है। ऊपर की सारी सर्विसेज के साथ हम एक्स्ट्रा लीगल एडवाइस और क्राइसिस पब्लिक रिलेशन सर्विसेज भी देंगे। ब्रदर, ये सिर्फ प्रोटेक्शन फी लेने का दूसरा तरीका नहीं है। नहीं नहीं नहीं, प्रोटेक्शन फी लेना इल्लीगल है। इसे परचेजिंग सर्विसेज कहते हैं। ये लॉ से प्रोटेक्टेड है। हम प्रोफेशनल सिक्योरिटी देते हैं और बदले में कमर्शियल कॉम्पनसेशन लेते हैं। क्या तुम देख रहे हो? हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, हमारे पास बिल्स है और हम टैक्सेस पे करते हैं। क्या प्रोटेक्शन फी ऐसे ली जा सकती है? नेक्स्ट डे ब्रदर, मैं सिक्योरिटी मेंबर्स को लेकर नए और एनर्जेटिक सूट्स पहनकर सिटी के साउथ वाली कमर्शियल स्ट्रीट पर गया। हम पैसे लेने डोर टू डोर नहीं गए, बल्कि एक लेजिटिमेट कंपनी की तरह स्ट्रीट प्रमोशन करने लगे। हमने स्ट्रीट के एंट्रेंस पर एक बूथ लगाया और बैनर टांग दिया, एलियन सिक्योरिटी आपकी सेवा में हाजिर है। ये वो एलियन वाले लोग नहीं है। वो लोग तो बिजनेस में आ गए हैं, और वो भी सिक्योरिटी पैकेजेस के साथ। वो लोग पैसे के लिए बहुत डेस्परेट है। बॉस, इस महीने की क्लीनिंग फी देने का टाइम हो गया है ना? रेस्टोरेंट ओनर पैसे निकालने ही वाला था तो मैंने लियाओ को इशारा किया। हम आपकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? ये कौन लोग हैं? यहां से बाहर जाओ, बीच में मत आओ, हमें अपना काम करने दो। मैं एलियन सिक्योरिटी का एक सर्विस मेंबर हूं। ये जगह हमारा क्लाइंट है। आपका ये बिहेवियर पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करने का क्राइम है। प्लीज यहां से तुरंत चले जाइए, नहीं तो हमें फोर्स यूज करनी पड़ेगी। सर्विस स्टाफ, तुम किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? ओ मेरी माँ, ये कितना टेस्टी है। सुनता है सबिंग स्ट्रीट पर बदतमीजी का इंसिडेंट हुआ है। सस्पेक्ट्स कंट्रोल में है। पुलिस की जरूरत है। क्या ये लोग माफिया नहीं है? वो लोग पुलिस को क्यों बुला रहे हैं? क्या हमें उनके हाथ पैर तोड़कर बाहर नहीं फेंकना चाहिए? ओह, बहुत बहुत थैंक यू बेटा। तुम अपना पैकेज मुझे कैसे बेचोगे? मुझे सबसे महंगा वाला दो बॉस। यू आर वेलकम। मुझे श्याओ बुलाओ। ले आओ, बॉस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। याद रखना, उनसे इनवॉइस मांग लेना। पहले क्लाइंट के बाद बाकी सारे बॉसेस का इंटरेस्ट भी जाग गया। सिर्फ एक मॉर्निंग में सिटी के साउथ कमर्शियल स्ट्रीट पर आधे से ज्यादा मर्चेंट्स ने हमारे साथ सिक्योरिटी सर्विस कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए। एक दिन की इनकम 1 मिलियन से ज्यादा, और किसी को मारना भी नहीं पड़ा।
ये कितना अच्छा बिजनेस है। पैसा कमाने का ये तरीका डायरेक्टली प्रोटेक्शन फी लेने से ज्यादा सेटिस्फाइंग है। हालांकि कंपनी की पैसे की प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए सॉल्व हो गई है, लेकिन नई प्रॉब्लम्स आ गई हैं। फियर्स टाइगर गैंग का बॉस टाइगर बॉस कुछ दिनों के लिए जेल में था, अब छूट गया है। हमारा पुलिस को कंप्लेन करना उनकी नजरों में अंडरवर्ल्ड का एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए टाइगर ने अपने लोगों को भेजा उन एलियन मेंबर्स पर अटैक करने के लिए जो अकेले थे। एक एम्प्लॉई बहुत सीरियसली इंजर्ड हो गया है, वो अभी हॉस्पिटल में अपनी जान के लिए लड़ रहा है। ब्रदर श्याओ, क्या ये सब ऐसे ही चलेगा? चलो हमारे वेपन्स उठाते हैं और उसके पीछे चलते हैं। श्याओ, टाइगर गैंग को देखो, ये तुम्हारे नए मेथड का रिजल्ट है। उन्होंने एक भाई पर अटैक किया है। अगर तुम कछुए की तरह छुपते रहोगे तो तुम्हारे साथ कौन चलेगा? अंकल बाओ के बार बार कहने पर पूरे ऑफिस का माहौल टेंस हो गया। सबकी आंखें मुझ पर थीं। वो वेट कर रहे थे कि मैं कब टाइगर गैंग पर अटैक करने का ऑर्डर दूं। चिल्ला लो जितना चिल्लाना है, ये बदला तो जरूर लिया जाएगा, लेकिन वायलेंस का जवाब वायलेंस से देना बेवकूफों का काम है। हेलो पुलिस, मैं एक क्राइम रिपोर्ट करना चाहता हूं। मेरे एक एम्प्लॉय पर बुरा अटैक हुआ है जब वो काम से घर जा रहा था। हाँ, हमारे पास गवाह है, वहां सीन पर सिक्योरिटी कैमरास भी हैं। हमें इंजरीज की रिपोर्ट चाहिए। तुम श्याओ, क्या अभी भी मर्द हो? उन्होंने एक भाई को चाकू मारा है, तुम बदला नहीं लेने वाले और तुम पुलिस को कॉल कर रहे हो। अंकल बाओ, अगर आप अभी अटैक करने जाएंगे तो दोनों तरफ नुकसान होगा और ज्यादा लोग इंजर्ड होंगे, उसका क्या फायदा? अब कंपनी की तरफ से हम उन अटैकर्स पर क्रिमिनल और सिविल केस करेंगे। मैं चाहता हूं कि मेंडू गैंग का सब कुछ खत्म हो जाए और वो जेल में सड़े। पूरा ऑफिस शांत हो गया। अंकल बाओ ने मुंह खोला, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल पाए। पुलिस को कॉल करना, केस करना, वर्कर्स कॉम्पेंसेशन मांगना, उन्हें ये सब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सुनने में बहुत इंप्रेसिव लग रहा था। श्याओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या तुमने सच में ये बिजनेस छोड़ दिया है? जैसे ही श्याओ का तरीका थोड़ा हिला, टाइगर अब और बर्दाश्त नहीं कर पाया। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि उन्हें ना सिर्फ सारा मेडिकल खर्चा देना पड़ेगा, बल्कि मॉरल डैमेज के लिए भी बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। और सबसे बुरा ये हुआ कि जिसने चाकू मारा था उसे 3 साल की जेल हो गई। मेंडू गैंग की हिम्मत टूट गई। वहीं दूसरी तरफ कंपनी के अच्छे बेनिफिट्स और बॉस की लॉयल्टी की वजह से हमारी रेपुटेशन बहुत बढ़ गई। यहां तक कि दूसरे गैंग्स के लोग भी हमारी कंपनी में काम करना चाहते हैं। बुरी खबर है, श्याओ, कुछ बहुत सीरियस हो गया है। उस वक्त मैं कंपनी के रिटायरमेंट प्लान की इन्फो चेक कर रहा था। क्या हो रहा है? हमारा पर्सनल मैनेजर धीरे से बोला। मैनेजर सैंग का किडनैपिंग हो गया है। कौन थे वो? मेंडू गैंग वाले थे। उन्होंने कॉल किया है। वो चाहते हैं कि तुम अकेले शहर के वेस्ट वाले पुराने कारखाने में आओ, नहीं तो वो उसे मार देंगे। मैं अपने लोगों के साथ जाऊंगा, हम मैनेजर सैंग को जरूर बचा लेंगे। टाइगर को किडनैप करना? कितना पागल है वो! क्या तुम्हें लगता है ये कोई मूवी है? हम नहीं जा सकते। क्यों? क्या तुम्हें मैनेजर सैंग की जान की परवाह नहीं है? मेंडू गैंग के लोग पागल हैं। श्याओ, शांत हो जाओ। अगर तुम अभी लोगों के साथ जाओगे तो लड़ाई पक्की है। अगर हम उसे बचा भी लें तो हम पर पब्लिक ऑर्डर खराब करने का चार्ज लगेगा। तो हम क्या करें? हम बस वेट करेंगे। मैं पुलिस को कॉल करने जा रहा हूं। हमारी कंपनी के एक एम्प्लॉय का किडनैपिंग हो गया है। किडनैपर्स मेंडू गैंग से हैं। श्याओ, ये कैसा टाइम है? क्या तुम अभी भी पुलिस का वेट कर रहे हो? रिपोर्ट करना जरूरी है। इससे ये नहीं लगेगा कि हमने बिना वजह काम किया। ले आओ, अभी जाओ अपने लोगों के साथ और उस फैक्ट्री को घेर लो। ड्रोन्स का यूज करो फैक्ट्री के अंदर की सारी इन्फो लेने के लिए। अंकल बाओ, अपने सारे कनेक्शंस को अभी काम पर लगाइए। मेंडू गैंग के सारे गलत कामों और डर्टी लॉन्ड्री के इन्वेस्टिगेशन कीजिए। सब कुछ सामने लाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। तुम मेरे साथ गंदा खेलना चाहते हो? ठीक है, मैं उन्हें पूरी तरह से गायब कर दूंगा। लियाओ अपनी पूरी आर्म्ड सिक्योरिटी टीम को लीड कर रहा है। वो लोग भूत की तरह उस पुरानी फैक्ट्री के चारों तरफ घुस गए। ड्रोन्स हवा में है। थर्मल कैमरास फैक्ट्री के अंदर का सब कुछ दिखा रहे हैं। सारा स्टाफ लेआउट मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ दिख रहा है। अंकल बाओ ने भी अपने सारे पुराने दोस्तों को बुला लिया है। स्ट्रीट पर लोग आपस में बातें कर रहे हैं। मेंडू गैंग की सारी इन्फॉर्मेशन अंकल बाओ के फोन पर आ रही है। मेंडू गैंग का सिटी के ईस्ट में एक अंडरग्राउंड कसीनो है। वो लोग गलत तरीके से बहुत हाई इंटरेस्ट पर पैसे देते हैं और अगर कोई नहीं दे पाता तो उसके हाथ पैर काट देते हैं। इसके अलावा उनके कराओके में फायर सेफ्टी की प्रॉब्लम है और वो इल्लीगल काम भी करते हैं। टाइगर, टाइगर, तुमने मेरे लोगों को नहीं चुना था। अब तुम अपने दादा की पनिशमेंट देखोगे। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं रिपोर्ट करना चाहता हूं कि मेंडू गैंग सिटी के ईस्ट में एक छिपा हुआ कसीनो चला रहा है। इलीगल मनी लेने और लोगों को चोट पहुंचाने का शक है। फायर डिपार्टमेंट, यंग स्ट्रीट पे जो नाइलंग केटीवी है, वहां फायर का बहुत बड़ा खतरा है। मैंने एक के बाद एक कई कॉल्स किए। एक इनविजिबल जाल चुपचाप बंद हो रहा है। या नी योंग श्याओ, वो बंदा अभी तक क्यों नहीं आया?
क्या उससे अब तुम्हारे जीने या मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता? प्रेसिडेंट वू, मैं सजेस्ट करता हूं कि आप मुझे अभी छोड़ दें और खुद खुशी से पुलिस के पास सरेंडर कर दें। किडनैपिंग एक बहुत बड़ा क्राइम है। चुप हो जाओ बॉस, बुरी खबर है। हमारी सारी फैक्ट्रीज चेक हो गई हैं। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है कि वो चेक हो गई हैं? हमारे सारे केटीवीज, कसिनोज और नाइट क्लब्स पे पुलिस, ट्रेजरी और फायर ब्रिगेड ने रेड मार दी है। ये कैसे हो सकता है? मैंने हर साल इतने सारे पैसे दिए हैं। ऐसा कैसे हुआ कि किसी ने मुझे पहले से वार्निंग नहीं दी? उसकी टाइगर गैंग बिना रुके बढ़ती गई, हर जगह क्राइम और कानून तोड़ती रही। आजकल इंटरनेट बहुत फास्ट हो गया है। ये सब जोंग शियाओ ने भी नहीं किया। उसने तो लोगों को देखा तक नहीं। उसके पास इतनी पावर कैसे आ सकती है? शियाओ क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का एक नया मॉडल बना रहा है। उनका लड़ने का, जगह छीनने का और प्रोटेक्शन मनी लेने का तरीका बहुत पुराना हो गया है। वो आज के टाइम के हिसाब से सही नहीं है। ग्रैंडपा को शांति और स्टेबिलिटी चाहिए। वो उन्हें बचने की जगह नहीं देंगे। अगर हमने खुद को बदला नहीं और साफ सुथरा काम शुरू नहीं किया तो हम खत्म हो जाएंगे। अगर जोंग शियाओ मेरे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत करेगा तो मैं पहले उसे मार दूंगा। टाइगर ऊपर देखता है और फैक्ट्री के बाहर देखता है। आज नहीं तो कल कर्ज तो चुकाना ही पड़ता है। टाइगर ने ध्यान से फैक्ट्री के बाहर देखा। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो पुलिस की रेड और ब्लू लाइट से पूरी तरह घिर चुका था। हर जगह पुलिस भरी हुई थी। सुनो, तुम घिर चुके हो। अपने हथियार तुरंत नीचे रख दो। हॉस्टेजेस को छोड़ दो। मैं हार गया हूं। गैंग्स की एक छोटी सी लड़ाई अथॉरिटीज की इतनी बड़ी जॉइंट रेड में कैसे बदल गई? जब पुलिस अंदर आई और टाइगर को नीचे गिराया तब जमीन पर लेटे हुए उसने देखा कि गेट पर 3 लोग खड़े हैं। टाइगर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, टाइम बदल गया है। वो लोग सुनते क्यों नहीं हैं? मैं तुम्हारे एरिया को अच्छे से संभालूंगा। एलियांग के लोगों को बोलो वहां से निकल जाएं। ले आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। उसने मेरी पीठ की तरफ देखा। उसकी नजरें हैरानी से भरी थीं। बिना कोई चाकू या गन चलाए, सिर्फ फोन्स और कंप्यूटर्स से मैंने मैंगू गैंग को पूरी तरह खत्म कर दिया। जब से नी यांग शियाओ ने पावर संभाली है, एजेंट सान ने देखा कि एलियांग का क्राइम रेट एकदम 0 हो गया है। ये यंग माफिया का वारिस सच में क्या करना चाहता है? कि मैंगू गैंग को एलियांग ने खत्म किया? कि मैंगू गैंग को एलियांग ने खत्म किया, सबको ये पता है। एलियांग का नया लीडर एक कड़क बंदा है जिससे पंगा नहीं लेना चाहिए। अंकल बाओ जैसे पुराने लोग अब एकदम ठंडे पड़ गए हैं। अब वो मेरी तरफ बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं। मीटिंग्स के टाइम लड़के एक एक करके सीधे बैठते हैं, ध्यान से नोट्स लेते हैं, इस डर से कि कहीं कानून न जानने की वजह से वो निकल ना दिए जाएं। आओ, कंपनी ने फैसला किया है कि तुम्हें अवार्ड के तौर पर 3% शेयर्स दिए जाते हैं। तुम इसके लायक हो जाओ। मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। असल में कुछ मत बोलो। मुझे तुम्हारी असली पहचान बहुत पहले से पता थी। मेरे पापा ने मरने से पहले मुझे 2 बातें बताई थी। एलियान को बदलना होगा, नहीं तो आज नहीं तो कल ये मौत का रास्ता बन जाएगा। दूसरा, लियाओ जो एलियान सेंग का डबल रेड फ्लावर है वो एक पुलिस ऑफिसर है। उन्होंने कहा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। वो तुम्हें हाथ नहीं लगाएंगे। जब तक तुम कंपनी का कोई नुकसान नहीं करते, तुम्हारा रहना या जाना पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। मैं इतने बड़े बदलाव इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम्हारे ऊपर वाले लोग देख सकें कि गैंग को कानून तोड़ने की जरूरत नहीं है। वो वैसे भी बहुत अच्छे से रह सकता है। ब्रदर आओ, मैं कंपनी में रुकना चाहता हूं ताकि अपनी आंखों से देख सकूं कि वो भाई जो तलवार की धार पे जीते थे अब एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। वो एक अननोन नंबर था। दूसरी तरफ से एक बुजुर्ग आदमी की आवाज आई जो बहुत हिम्मत से भरी थी। क्या तुम शियाओ हो? मैं हूं, तुम्हारा अंकल चैन। मैंने सुना है कि तुम लियान सेंग को बहुत सक्सेसफुल बना रहे हो। मेरे अंकल चैन यांग शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। चैन सू मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं। ये तो बस छोटी मोटी बातें हैं। मेरे पास यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनके बारे में बात करने में शायद तुम इंटरेस्टेड होगे। मुझे पता है कि ये पुराने पैसों का एक नए बदलते हुए सोसाइटी की तरफ एक टेस्ट है। अगर हम चैनू का साथ पा सकें तो एलियान सिंह सच में मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ जाएगा। बिल्कुल, मैं इंटरेस्टेड हूं। कल मैं आपसे मिलने खुद आऊंगा। अगले दिन लियाओ और मैं चेन यांग ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे पहुंचे। मिस्टर नी और चेन डॉन पहले से ही टॉप फ्लोर पे आपका वेट कर रहे हैं। हम टॉप फ्लोर के रिसेप्शन रूम में पहुंचे। एक अच्छे स्वभाव वाले बुजुर्ग जो पड़ोसी ग्रैंडफादर जैसे लगते हैं काउच पर बैठे हैं। चाय तैयार करो, बैठो। इस साल की नई चाय ट्राई करो। तुम लोग एलियान सिंह वाले एरिया पर नजर रखते हो और प्रोटेक्शन फीस जमा करते हो। वो महीने में कितना कमा लेते हैं? मेरे पास एक जमीन का टुकड़ा है, उस पर एक गैंग ने कब्जा किया हुआ है। मुझे बस ये चाहिए कि उन्हें वहां से भगा दिया जाए। मैं पैसे दूंगा, तुम लोग बंदे दो। चलो साथ मिलकर घर बनाते हैं, शॉप्स खरीदते हैं और प्रॉपर्टीज संभालते हैं। अब इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, लेकिन मैं एक पब्लिक फिगर हूं। मैं नहीं चाहता कि वहां कोई मौत हो। क्या तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने डायरेक्ट कोई जवाब नहीं दिया। इसकी जगह मैंने लियाओ की तरफ इशारा किया। लियाओ खड़ी हो गई। उसने अपने बैग से एक डॉक्यूमेंट निकाला। आप एलियान सिंह के कॉन्टैक्ट हर जगह हैं।
उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स मिल सकते हैं जो अभी तक पब्लिश भी नहीं हुए हैं। हमने अब एलियंस सिंह के सारे बिजनेस और स्टाफ को साफ सुथरा कर दिया है और सारे गलत काम बंद कर दिए हैं। उससे पहले मैंने लियाओ से कहा था कि चुपचाप एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव कैप्टन सैंग को दे दे। गवर्नमेंट बहुत टाइम से इन गैंग्स को खत्म करना चाहती थी। जब तक हम उन्हें वो फोन नंबर्स और क्राइम्स के सबूत देते रहेंगे, एक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा। तुम्हारी बाहर की पढ़ाई बेकार नहीं गई, नई सोच बहुत काम आती है। सफल साथ काम करने के लिए मुबारक हो। छोटे भाई, क्या हम इसे एक कामयाबी मान सकते हैं? हम अब गैंगस्टर्स नहीं रहेंगे ना? सोसाइटी बदल रही है। अगर तुम किस्मत के हिसाब से नहीं ढलोगे तो फिर हिम्मत रखने की दुआ मांगो, क्योंकि गैंग्स कभी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगी। किस्मत के सामने तुम कितना पैसा जीत सकते हो? आज से हम रियल एस्टेट के सेक्टर में एंटर करेंगे। In the grey fog, we praise the fool. Praise the fool beneath the silent dome. Grey fog curls where gods lost their throne. Indisputable, he stands alone, a broken crown, a nameless god. The distant star cuts through the night, cold revelation burning alive. Praise the fool, the unseen flame, a savior born without a name. Through sacrifice, through loss and pain, show that we are fruitful land. Blessings fall like frozen rain, shielding hearts from endless pain. Does he save or does he deceive? A God we doubt, yet still believe. Praise the fool, The silent king. Farewell, my friends. Turnings carved in loss and time. Letters hold what voices can't. Names erased yet never gone. who now blesses gods above, when even gods must stand. Praise the fool when hope runs thin. At the edge where dreams begin. Dream of home, of voices true, far beyond your sleep. We are waiting for you. Even the longest journey must come.